की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर है, भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी आज से अपना यह विशेष अभियान चलाएगी। भागीदारी भवन में कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा और इस कार्यशाला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 13 से 25 अप्रैल तक यह अभियान चलना है। तो बड़ी खबर से फिलहाल आपको अपडेट करा रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और प्रदेश भर में यह पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। 13 से 25 अप्रैल तक भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की यह शुरुआत। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसको बीजेपी बहुत ही एक हाई लेवल पर मनाने की तैयारी कर रही है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, मेगा इवेंट होगा और इसमें सफाई स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत इसके साथ की जा रही है। तो बीजेपी अध्यक्ष वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 13 से 25 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा, जिसमें तमाम दिग्गज तमाम कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और साफ सफाई ये की जाएगी। जहां जहां बाबा भीम साहेब आंबेडकर की जहां पर मूर्तियां हैं उनकी साफ सफाई की जाएगी, रखरखाव किया जाएगा और साथ ही इस कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ, लखनऊ से ये दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर मैराथन का आयोजन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाई है। मैराथन की थीम एक भारत समरस भारत, ये थीम रखी गई है इस मैराथन की। हरी झंडी डिप्टी सीएम ने दिखाई है और उसके बाद सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है। तो लखनऊ में अंबेडकर मैराथन का आयोजन ये किया गया है, सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बढ़ चढ़कर सभी इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इसकी थीम रखी गई है एक भारत समरस भारत। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और 14 अप्रैल को उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जगह जगह मैराथन का आयोजन भी किया जा रहा है। एक भारत समरस भारत, इस संकल्प के साथ यह मैराथन, यह दौड़ आयोजित की गई है। हम बाबा साहब जिन्होंने संविधान के माध्यम से कोहिमा से कच्छ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमको जोड़ने का काम किया है, हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि आज हम सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबको साथ में लेकर एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, उस परिकल्पना को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे धर्मपाल जी, प्रदेश महामंत्री संगठन, जिन्होंने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और इस कार्यक्रम को हरी झंडी दी। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे और लखनऊ कहीं न कहीं अनेकता में एकता का संदेश देने वाला स्थल है। यहाँ पर ऐसा मैराथन आयोजित हुआ है। खेल भी लोगों को जोड़ने का काम करता है। बड़ी संख्या में जो युवा आए हैं भारत के भविष्य के रूप में, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रदेश के किन किन हिस्सों से प्रतिभागी आए थे और तमाम की संख्या कितनी थी? करीबन 2500 के करीब प्रतिस्पर्धी विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आए, उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया और 10 ऐसे विजेता जो यहाँ पर मैराथन में जो जीत कर गए हैं, उनको हमने पुरस्कार भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिया है। और अम्बेडकर जी की जयंती के एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने, खिलाड़ियों ने, अन्य सभी वर्गों ने प्रतिभाग किया है। मैं बाबा साहब को उनकी जन्म जयंती की एक दिन पूर्व हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब की सोच के मुताबिक देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर गरीब को पक्का मकान, सबको शौचालय, सबको स्वच्छ पेयजल, निःशुल्क इलाज, ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं जो बाबा साहब की सोच थी, उसको धरातल पर वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारने का काम किया है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो पंच तीर्थ थे, उनको भी डेवलप करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार सिंह सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं और बीजेपी जो है वो एक मेगा स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, मैराथन भी हो रही है। किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान अभियान के रूप से आज कार्यक्रम का शुरुआत किया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सरकार के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। संगठन की तरफ से यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मंडल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बाबा साहब समाज के लिए एक आदर्श के रूप में है और उनकी जिस तरीके से उनका संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है उसको जन जन तक पहुंचाना, लोगों से बातचीत करना, ये सब एक अभियान के तरीके से हर भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। करीब एक सप्ताह से बाबा साहब को लेकर के अभियान चला रही, जन जन तक मुलाकात कर रही है। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम मंत्रीगण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धर्मपाल सिंह है, उनसे बात भी करूंगा। मंत्री जी, आज कल बाबा साहब की जयंती है, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से जयंती मना रही, हर बूथ स्तर पर बाबा साहब की गौरव गाथा का शुरुआत किया है? संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया है जो दुनिया के लिए अनुकरणीय है और बाबा साहब ने जो अस्पृश्यता का दंश झेला उसका सजीव चित्रण दिमाग में रखकर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का संदेश अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगी। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्तियों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरा संगठन लगकर काम करेगा। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब के माध्यम से भाजपा और सपा दलित प्रेम दिखा रही है। देखिए, ये लोग तो दलितों से प्रेम की बात तो वोटों के कारण करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा हैं, जिनके विचार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उन्होंने यही विचार व्यक्त किए थे। जिस दिन अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो गरीबी के अंतिम पायदान पर है वो ऊपर उठकर आएगा तभी देश का उद्धार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उद्धार उत्थान के लिए राजनीति करती है। या कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। बाबा साहब को लेकर के उनका चरित्र किस तरीके से रहा है, उनकी गौरव गाथा, उनके तमाम संघर्ष का उन्होंने संघर्ष झेलते हुए समाज के लिए एक धारा में प्रवृत्त होने का काम किया है। क्या संदेश देना चाहती हैं बाबा साहब के जयंती के एक दिन पहले? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी मीडिया के भाइयों का भी कि आप इसको सभी आगे लेके आ रहे हैं। मैं अंजू बाला हूं, जो सांसद भी रही हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया 2021 में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में काम करने के लिए। और आज ये कहें कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज ये बेटी आपके सामने बात नहीं कर पा रही होती। और अगर बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम बेटियों को, अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों को आगे बढ़ने के मौके दिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। अगर माननीय प्रधानमंत्री ये सोच नहीं सोचते तो शायद आज जम्मू की बेटी उत्तर प्रदेश में आके बहू ना बनती और बहू बनने के बाद में सांसद जो एक सदन में गूंजता अपने समाज की आवाज को लेके। तो ये मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज हमने सम्मान समारोह के लिए जो बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में कल से कार्यक्रम हमारी शुरुआत होने वाली है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान हमारे अनुसूचित वर्ग को दिया है। शायद सिर्फ बातें करना तो सभी को आती है, बड़े बड़े जुमलेबाजी करना सबको आते हैं, लेकिन जी बालाजी, एक सवाल मेरा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर समाजवादी पार्टी चलती है, कांग्रेस कह रही है कि दलित प्रेम दिखा रही भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए, अगर उनको यही करना होता, जो किया होता, तो आज उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ढंका नहीं बजता। आज अनुसूचित जाति वर्ग दिल खोलकर
सपोर्ट कर रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण तो आपके सामने मैं खुद बैठी हूँ कि अभी जम्मू में हमारी जहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पे हम गए थे और वहाँ भी हम लोग 6 सीटें कठुआ की भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीती हैं। और अगर इन लोगों का इतना ही वर्चस्व होता तो उत्तर प्रदेश में आज हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी राज कर रहे हैं और 27 में फिर हम आ रहे हैं। और यही वर्ग सिद्ध करता है कि अगर संविधान को किसी ने बचाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। शुक्रिया। तो 27 पे फिर से आ रहे हैं अंजू बाला, पूर्व सांसद हैं, मिश्रिक से सांसद रही हैं, उनका कहना है। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा कि भीमराव अम्बेडकर को लेकर के चाहे किसी कोई भी पार्टी हो, चाहे अनूप आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहे तमाम मंत्रीगण। अनूप आपके पास में आऊंगा, आप बन रही है हमारे साथ। एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं और लखनऊ से ये दूसरी बड़ी खबर है। बाबा साहेब की जयंती पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ धूमधाम के साथ उनकी जयंती मनाई जाएगी, यानी कि कल 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मेगा स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन ये किया जाएगा। आज सीएम के निर्देश पर बाबा साहेब की प्रतिमा की साफ सफाई भी ये होगी और सभी पार्कों और स्मारकों की प्रतिमाओं की साफ सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अंबेडकर सहित सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं जितनी भी हैं उनको साफ किया जाएगा, साफ सफाई उनकी होगी और अंबेडकर की प्रतिमा पर अधिकारी और कर्मचारी माल्यार्पण भी करेंगे। अनूप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, कार्यक्रमों की शुरुआत तो ये हो चुकी है, आप खुद मौजूद हैं जहां पर मेगा स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि सफाई अभियान के साथ साथ मैराथन का आयोजन भी हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि जहां भी जिस भी पार्क में जिन जगहों पर महापुरुषों की प्रतिमा बनी है उनको साफ सफाई होगी, माल्यार्पण होगा। यानी कि एक संदेश देने की कोशिश भी है कि महापुरुषों के बारे में बीजेपी बहुत सोचती है और उनके लिए करती भी है। बिल्कुल, आज जिस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया, हमारे साथ हिमांशु जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो महापुरुषों के स्थल हैं उनको साफ सफाई का अभियान शुरू किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि दलितों का प्रेम सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाबा साहब को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनसे जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने का और उनके विचारों को समझने का एक बड़ा अवसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी वास्तविक अर्थों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। हमने भारत रत्न देने का काम किया। कांग्रेस ने उनके बाबा साहब के जितने भी मार्ग था उनको अवरुद्ध करने का काम किया, सदैव उनको अपमानित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सच्चे अर्थों में बाबा साहब के जो मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए गरीब, वंचित, शोषित व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही है और बाबा साहब के प्रति समर्पण अपना सदैव से जो उनका रहा है उसे प्रदर्शित करती है। आज सुबह मैराथन दौड़ हुई थी, विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा क्या क्या कार्यक्रम कर रही बाबा साहब को लेकर? भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जितने भी स्थान है, प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहां पे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। शाम को वहां सभी जगह दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही कल जितनी भी प्रतिमाएं उन पर माल्यार्पण के कार्यक्रम के साथ ही संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा और 15 तारीख से 25 तारीख तक पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में गोष्ठियां आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उनके जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। बिल्कुल, जन जन तक भाजपा उनके विचारों को पहुंचाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, कल बाबा साहब की जयंती है, तमाम कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं। प्रियंका जी आपसे एक सवाल है मेरा, बाबा साहब की कल जयंती है, भाजपा किस तरीके से मना रही है, क्या संदेश दे रही है? हमारे 6 मुख्य कार्यक्रमों में परम श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल का कार्यक्रम भी हम सब लोग बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और हर बूथ पर मनाते हैं, गांव-गांव में हम सब लोग मनाते हैं। उनको पुष्पांजलि करने का और दीप
जलाकर और बकायदा पूरी मूर्तियों का पूरा उसको स्नान करवा के पूरे हर बूथ पे जहाँ कहीं भी मूर्तियां हैं, जहाँ कहीं बाबा साहब के नाम से कुछ अगर आश्रम बना है या कुछ भी अगर आश्रय कुछ बना है तो हम सब लोग वहाँ पर हालचाल जानने के साथ साथ में वहाँ पर गोष्ठी करने के साथ साथ में ऐसे कार्यक्रम हम लोग हर बूथ पे लगातार अपलोड उस पे भारतीय जनता पार्टी उसको करती है। शुक्रिया। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आशीष से कहीं को तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अशोक कटारिया जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। कल बाबा साहब की जयंती है, आज बड़ा कार्यक्रम भाजपा कर रही है, तमाम कार्यक्रम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ दलित प्रेम है, सिर्फ वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना बाबा साहब के बारे में काम किया इतना कोई आज तक कर नहीं पाया है। मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए हैं बाबा साहब के नाम पर, उनके जन्म स्थान पर एक तीर्थ बनाया है, उनकी शिक्षा जहाँ हुई वहाँ एक तीर्थ बनाया है, जहाँ उनका निर्वाण हुआ वहाँ एक तीर्थ बनाया है, और जहाँ वो रहकर पढ़े वहाँ एक तीर्थ बनाया है। ऐसे पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर मोदी जी ने बनाए हैं। और मोदी जी पहले से ही अंबेडकर जी के लिए, बाबा साहब के लिए बहुत काम करते रहे हैं। आज जिस तरीके से सम्मान का कार्यक्रम अभियान भाजपा चला रही है, कांग्रेस भी और अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी कल वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा का अखिलेश यादव ने अनावरण किया इटावा में, और लगातार वो करणी सेना को लेकर वो कहते आए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ये सेना है ना कुछ नहीं है। इस पे आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था अंत्योदय से राष्ट्रोदय। अंत्योदय और अंतिम आदमी कौन है? अंतिम आदमी वो गांव में जो पिछड़ गया है, और बाबा साहब उसी के उत्थान के लिए यात्रा करते थे, उन्हीं की वकालत करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के तो मूल में ही ये है कि जो पीछे रह गए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बाबा साहब के सपने को केवल भाजपा सरकार कर सकती है, केवल भाजपा साकार कर सकती है। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में बाबा साहब के वो जो सपने थे कि हर समाज के हर वर्ग को एक धारा में पिरोया जाए, बाबा साहब का सपना था कि भारत विकसित भारत बने और सबका विकास हो, सबका साथ हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के पदचिन्हों पर उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।